नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 रबाले नवी मुंबई इस स्कूल का अध्यापक आज के ई लर्निंग कक्षिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 3 अंकगणितीय श्रृंखला, इसमें हम जो भी अनुक्रमणिक दिया है वो अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं ये पहचानेंगे। उसके आधार पर हम उदाहरण लेंगे आज। तो ये उदाहरण जो है 3.1 के है। उदाहरण 1 2 4 6 8 यह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं ये हमको ज्ञात करने के लिए हम लोग अनुक्रमणिका लिखेंगे। हमने लिखा 2 4 6 8। अभी पद लिखेंगे। a बराबर t1 बराबर 2, t2 बराबर 4, t3 बराबर 6, t4 बराबर 8। अभी दो क्रमिक पदों का अंतर निकालेंगे। मतलब t2 माइनस t1 बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, t3 माइनस t2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, t4 माइनस t3 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। इस तरह से ये सभी का सामान्य अंतर, दो क्रमिक पदों के सभी क्रमिक पदों के अंतर सामान्य अंतर समान है। इसके लिए दी गई अनुक्रमणिका में सामान्य अंतर स्थिर रहने पर दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। मतलब 2 4 6 8 यह अंकगणितीय श्रृंखला है। इस तरह से और एक उदाहरण सीखेंगे हम। इसके आधार पर -10 -6 -2 2 यह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं हमको बताना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले अनुक्रमणिका जो दी है वो लिखेंगे। -10 -6 -2 2 इस तरह से। अभी पद लिखेंगे। a बराबर t1 बराबर -10, t2 बराबर -6, t3 बराबर -2, t4 बराबर 2। इस तरह से अभी दो क्रमिक पदों का अंतर निकालेंगे। t2 माइनस t1 इक्वल टू -6 माइनस ब्रैकेट में -10 -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घटाने पर 4 आया। t3 माइनस t2 इक्वल टू -2 माइनस ब्रैकेट में -6 -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 घटाए तो 4 आया। t4 माइनस t3 2 माइनस ब्रैकेट में -2 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर 2 + 2 इक्वल टू 4। तो सभी दो क्रमिक पदों के जो अंतर है ये स्थिर है, मतलब 4 आया यहाँ पर। इसके लिए जो अनुक्रमणिका हमको दी है वो अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जांच किया कि दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। इसके आधार पर और कुछ उदाहरण अलग तरीका का लेंगे। 0.3 0.33 0.333 इस तरह से यह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं बताना है। तो हमने अनुक्रमणिका लिखा 0.3 0.33 0.333। इस तरह से पहला पद a बराबर t1 बराबर 0.3, t2 बराबर 0.33, t3 बराबर 0.333। इस तरह से हमको ये पद हमने लिखा। अभी दो पदों का सामान्य अंतर निकालेंगे। t2 माइनस t1 0.33 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.03 आएगा। अभी t3 माइनस t2 बराबर 0.333 माइनस 0.33 इक्वल टू 0.003। इस तरह से हमको यहाँ पे जो दो क्रमिक पदों का अंतर जो मिल रहा है, एक एक जीरो यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे एक बड़ा, और कुछ रहती थी संख्या आगे में,
तो और एक जीरो बढ़ता था। इसके लिए ये जो सामान्य अंतर है ये स्थिर नहीं है। दिए हुए अनुक्रमणिका में सामान्य अंतर स्थिर नहीं है। इसके लिए 0.3, 0.33, 0.333 यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। और एक उदाहरण देखते हैं। 3, 3 प्लस करने में 2, 3 प्लस 2 करने में 2, 3 प्लस 3 करने में 2 यह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं ये बताना है। तो सेम है जैसा हमने ऊपर किया है इस तरह से सेम है। हम लोग अनुक्रमणिका लिख लेंगे। पहले हमने लिखा 3, 3 प्लस करने में 2, 3 प्लस 2 करने में 2, 3 प्लस 3 करने में 2। इस तरह से हमने यह अनुक्रमणिका लिखा। अभी पद लिखेंगे। a बराबर T1 बराबर 3, T2 लिखेंगे 3 प्लस करने में 2, T3 लिखेंगे 3 प्लस 2 करने में 2 और T4 लिखेंगे 3 प्लस 3 करने में 2। तो अभी इसका क्रमिक पदों का अंतर निकालेंगे। T2 माइनस T1 बराबर 3 प्लस करने में 2 माइनस 3। अभी ये वाला ब्रैकेट निकाल देते हैं। फिर -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे रहेगा करने में 2। अभी T3 माइनस T2, 3 प्लस 2 करने में 2 माइनस 3 प्लस करने में 2। अभी ये माइनस है इसके लिए साइन चेंज होएगा इसका। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 करने में 2 में से 1 करने में 2 गए तो 2 करने में 2 बचा। यहाँ पर T4 माइनस T3 तो इसका भी 3 प्लस 3 करने में 2 माइनस 3 प्लस 2 करने में 2। अभी इसका ब्रैकेट निकालेंगे तो साइन चेंज होएगा इधर का। 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 करने में 2 माइनस 2 करने में 2 घटाने पर करने में 2। तो ये सभी दो क्रमिक पदों का जो सामान्य अंतर यहाँ पे स्थिर आया करने में 2 करने में 2। इसके लिए जो हमको दी गई अनुक्रमणिका में सामान्य अंतर स्थिर है तो दी गई अनुक्रमणिका यह अंकगणितीय श्रृंखला है। उदाहरण दूसरा लेते हैं। यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी दिया हो तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। अभी यहाँ पे हमको ए और डी दिया है तो हम लोगों को अभी अंकगणितीय श्रृंखला बनाना है, तैयार करना है। तो कैसे करेंगे? सपोज हमको ए बराबर 10 दिया, डी बराबर 5 दिया तो हम लोग अंकगणितीय श्रृंखला आसानी से लिख सकते हैं। ए बराबर T1 बराबर 10, डी बराबर 5 है। तो T2 निकालने के लिए पहले पद में ये सामान्य अंतर जोड़ देना है। T2 इक्वल टू T1 प्लस डी, T1 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, T2 हमको मिला। अभी T3 निकालने के लिए T2 में D जोड़ देना है। तो T2 आया 15 प्लस D 5 है, हो गया 20। ऐसे करके हम लोग T4 भी निकाल सकते हैं। T3 प्लस D इक्वल टू T3 20 आया प्लस 5 इक्वल टू 25। इस तरह से हम लोग 4-5 पद निकाल के बता सकते हैं कि हम लोग अंकगणितीय श्रृंखला तैयार कर सकते हैं। तो हमने पहला पद 5 है, अपना 10 है और दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25। इस तरह से आगे का पद मिलते जाएगा। तो इस तरह से यह अंकगणितीय श्रृंखला हमको प्राप्त होगी 5, 15, 20, 25। तो इस तरह से ए और डी दिया रहेगा तो हमको अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त होती है। अभी ए बराबर -7 है, डी बराबर 1/2 है। तो सेम ही प्रोसीजर है, खाली यहाँ पे अभी भिन्न दिया है इसके वजह से, बाकी सेम प्रोसीजर है। तो हम लोग T1 -7 दिया है, डी बराबर 1/2। तो T2 निकालने के T1 में D मिलाने का -7 प्लस 1/2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई -14 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका आएगा -13/2। T2 मिला। T3 भी मिलेगा ऐसा ही, T2 प्लस D। T2 हमारा -13 प्लस 2 प्लस 1/2। अभी दोनों
हर में 2 समान है, इसके लिए इसका माइनस करो, -13 + 1 -12/2, 2 से भाग दिया तो -6। T4 भी इस तरह से हम निकालेंगे। T3 + D = -6 + 1/2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई -12 + 1 / 2, इसका घटाव करने पर -11/2। तो इस तरह से हम लोग ये T5 भी निकाल सकते हैं। तो T5 हमने निकाला, T4 + D = -5। इस तरह से हमको अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त होती है। पहला पद हमको दिया है -7, दूसरा पद हमको मिला -13/2, तीसरा पद -6, चौथा -11/2, पाँचवा -5, इस तरह से मिलते जाएगा। तो यही हमको पहला पद और सामान्य अंतर दिया रहेगा तो अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त होती है। अभी और एक उदाहरण देखते हैं। a = -19 दिया, d = -4 दिया, सेम ही है। ये पहला पद हो गया। T1 = -19, d = -4। तो T2 निकालने के लिए T1 + D करना पड़ेगा। T1 है -19 और ये -4 है, तो अभी दोनों माइनस से जोड़ दो। T3 निकालने के लिए T2 + D, तो T2 आया -23, -4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -27। T4 T3 + D -27 -4 -31 हो जाएगा। इस तरह से हमको ये पद मिलते जाएंगे अंकगणितीय श्रृंखला के। तो ये अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। वह अंकगणितीय श्रृंखला -19 -23 -27 -31 इस तरह से पद मिलते जाएंगे। तो यही अंकगणितीय श्रृंखला है। अभी दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद तथा सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको ये वाला अंकगणितीय श्रृंखला पहले से दी है, तो इसमें से हम लोग प्रथम पद लिख सकते हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया इसमें? 5। अभी हमको सामान्य अंतर निकालना है, तो उल्टा माइनस करो। 1 - 5 -3 -1 -7 -3 ब्रैकेट में आएगा, तो बराबर इसका सामान्य अंतर हमको -4 मिलेगा। दूसरा 0.6 0.9 1.2 1.5 प्रथम पद हो गया 0.6 और सामान्य अंतर ज्ञात करना है। तो 0.9 - 0.6 1.2 - 0.9 1.5 - 1.2 माइनस करने पर हमको मिलेगा 0.3। इस तरह से हमको अंकगणितीय श्रृंखला दी रहेगी, तो प्रथम पद और सामान्य अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अभी इस तरह का भी एक उदाहरण है। 1/4 3/4 5/4 7/4, तो सेम ही है। प्रथम पद T1 = 1/4। अभी सामान्य अंतर निकालने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। 3/4 - 1/4 इक्वल टू 5/4 - 3/4 इक्वल टू 7/4 - 5/4। इस तरह से ये सभी का माइनस करने पर ऊपर हमको 2 मिलेगा, नीचे 4, 2 से डिवाइड करेगा 1/2 आएगा। तो इस तरह सामान्य अंतर मिला। तो हम लोगों ने इसमें अंकगणितीय श्रृंखला कैसी तैयार करनी है, अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं अनुक्रमणिका दी रहेगी तो, और सामान्य अंतर और प्रथम पद कैसा लिखना है, ये हमने आज सीखा। आपको समझ में आया रहेगा। तो इसके आधार पर मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क आपको दिया है, वो होमवर्क आप हल करके मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।